9 से 11 साल की उम्र का है और ये टीनेज वाला 12 के ऊपर। सो ये है उसका कलर, ये 6 से 8 है, लोअर प्राइमरी बोलते हैं। आपको ये बुक बाइबल सोसाइटी से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, ओके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बाइबल सोसाइटी से भी आपको खरीद सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाइबल सोसाइटी में आपको मिलेगा। और देखो ये उदाहरण है, कोई ऐसा वाला बच्चा है कि इधर 6 से 8 साल वाला नहीं है ना, गया ना, एक था ना इधर। सो अभी वो उम्र वालों को ये समझेगा इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो ही उम्र में क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा उसका अनुसार। ये 9 से 11 है। मैंने बोला ना कहानी बंदर से आया, क्योंकि ये लेसन है गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन। इसमें हम बच्चों लोग को अपना तंबर, ये स्टूडेंट पेज है, बच्चा का बुक है। बच्चा का बुक मतलब ये है, ये टीचर का बुक है, ओके। ये प्राइमरी का टीचर का बुक है, ये प्राइमरी का स्टूडेंट का बुक है। और स्टूडेंट का बुक में ज़्यादा पेज नहीं, एक पेज है देखो। और ये पेज में थंब का प्रिंट डालने के लिए एक जगह है। सो हम लोग कुछ इंक वगैरह देने का और वो हाथ डालकर, और हम बताऊंगा उसको कुछ भी डिजाइन मार सकते हैं बनाने का बोलने का। और हम बताने का तुम्हारा वो फिंगरप्रिंट है ना, उसके जैसा दुनिया में किसी का पास नहीं है। इसका मतलब तुम कोई बंदर से नहीं आया ना, तो परमेश्वर ने बनाया। और ये 12 से 14, 15, 16, अभी हम लोग को अच्छा लगा ना ये बुक, ये लेसन। सो कितना भी उम्र तक जा सकते है। वो बहुत अच्छा बुक है। इसमें टीनेज वाला का सब कुछ बोलते हैं। मैंने शादी के बारे में बोला ना, ये परमेश्वर में और हमारा जीवन साथी, ये तीनों पकड़ की शादी होती है। अभी शादी के बारे में हमारे टीनेज वालों को हम लोग सीखने का, दुनिया वाला बहुत सीख रहे हैं वो लोग को, है ना, इंटरनेट से वगैरह वो लोग बहुत कोई चीज़ सीख रहे हैं। सो हम लोग खुद वो लोग को सीखने का है, क्योंकि वो लोग को उम्र है। और दारू का बारे में, ड्रग्स का बारे में, ये सब हमारा बच्चों लोग को हम लोग बताने का, डायरेक्ट बात करने का उसका बारे में। और इसमें एक बात है, सब्जेक्ट इतना ऐसा टीने वाला को कोई सब्जेक्ट मुश्किल है बात करने के लिए, बट वो भी सब्जेक्ट आसान है क्योंकि ऐसे शुरू करते हैं बहुत कहानी से, गेम से वगैरह। सो सब लोग रिलैक्स हो जाएगा, बात करेगा। सो इसका दूसरा एक बात है, इसका 3 तरीका का लेसन है बुक में। स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का लेसन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट का लेसन है। कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक लेसन है फॉरगिवनेस, आज का लेसन कैरेक्टर डेवलपमेंट से निकाला। और लाइफ स्किल, बाकी लोगों के साथ कैसे जीवन जियो, किसी ने गुस्सा है तो क्या करो, किसी का कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे संभालो, ऐसा कुछ भी हो, किसी को कोई ना डिप्रेशन में जाए तो क्या करो, किसी हमको ज़्यादा गाली दे रहे उसके साथ कैसे व्यवहार करो। तो ये लाइफ स्किल वाला लेसन है, दूसरों के साथ व्यवहार का। ये आत्मिक जीवन हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का चरित्र। ऐसा 3 तरीके का लेसन है। एक क्वार्टर में 3 सोच रहा हूँ कोई 16 लेसन कुछ है। उसमें से ये चरित्र का कुछ लेसन होते हैं, लाइफ स्किल का कुछ लेसन होते हैं, और आदमी जीवन का कुछ लेसन होता है, बट सब बाइबल से। ऑलराइट, एनी सवाल? कोई सवाल है अभी तक? कोई सवाल है? So Anu will take the next lesson. So ready? Which one are you taking? Communication. टंडू में चलो। Okay. So हम लोग ये लेसन का पहले एक काम करेगा, सब लोग खड़े हो जाएगा। Okay, everybody take this side. Everybody face the wall. और सामने वाला का शोल्डर के ऊपर हाथ डालो। डाल दिया? अभी थोड़ा प्रेस करो, अभी थोड़ा मसाज करो। अभी 10 मारो, अभी 10 मारो, 10 मारो।
Okay, okay. Bye day. Thank you. So I think it is working only like this. You have to go to this arrow and then press. Which arrow? Which arrow? There. Okay. Then back. Back is here. Oh, here, you are here, no? Okay. How are you all? आप सब ठीक है? So, our next session is communication with children. और अपना दूसरा जो भाग है जो वार्तालाप किस तरह से बच्चों के साथ करनी है. Can you see the picture? आप वो चित्र को देख सकते हैं. What is communication? जो वार्तालाप है एक दूसरे से बातचीत करना वो क्या होता है? Can you give some answers? क्या आप इसके बारे में कुछ उत्तर दे सकते हैं? Getting to know each other. Getting to know each other. Very good. Next. Girls. Boys are scoring. This is very bad on us. Yes, and good counselors and teachers are here. Please, what is communication? Yes, we don't have much time. There are many definitions, but you can see the picture. चित्र देख सकते हैं ना आप? Okay, this is what we need. So what we can see there? हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं? That is what communication. यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है. What is that? क्या होता है ये? Talking and listening. Very good. So बोलना और सुनना होता है. yes, there should be somebody to talk and also to listen. Okay? वहाँ पे दोनों होना ज़रूरी है. एक सुनने वाला एक बोलने वाला. So today we focus on listening. तो आज जो है हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे सुनने पर. As Sunday school teachers, एक संडे स्कूल टीचर होने के नाते listening is very important. सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है. What is listening? सुनना क्या होता है? ये बच्चे लोग सुनना हो गया. सुनना. आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए. What is listening? सुनना क्या होता है? What is listening? I'm asking you. आप लोगों से पूछ रहे सुनना क्या होता है? Communication, 2 points are there. We have focused on listening because this is very important for our ministry. What is listening? और ये ज़रूरी है हमें ये जानना. How much we listen, that much. उतना ज़्यादा उसको जान पाएंगे. Very good. Yes. Yes. Very good. That is only in definition or in real life? सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्रियात्मक रूप से भी होता है. We listen for the sake of listening. हम सिर्फ सुनते हैं, कई बार सुनने के लिए सुन लेते हैं. Right? And we listen only to respond. या फिर प्रत्युत्तर देने के लिए सिर्फ सुनते हैं. And we listen only what we want to listen. या फिर हम सुनते हैं जो हमें सिर्फ सुनना है उतने तक ही सीमित रखते हैं. We don't listen for the sake of listening. हम सुनते नहीं है क्योंकि हमें सुनना है करके. You agree? समझ में आ रहा है आपको? To understand someone, do we listen? क्या हम दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं? And before someone finish, you respond, right? And before someone finish, we start answering. और दूसरे व्यक्ति जो उसका बोलना ख़त्म भी नहीं करता है तो हम बोलना शुरू कर देते हैं. And we don't mean what they mean. We don't know what they have meant actually. और हम समझ नहीं पाते हैं कि सही रूप से कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे. We Indians always speak like that. हम भारतीय जो है इसी तरह से व्यवहार करते हैं, बोलते हैं. Have you seen foreigners talk and listen? क्या आपने बाहर फॉरेनर्स को देखा है वो किस तरह से सुनते हैं और बोलते हैं? He's talking. वो
स्टैंड पीछे करना है हाँ नीचे कर And because they will completely listen till we stop, they properly say excuse me, sorry, we just blast out to anyone anytime, anything like that, right? और वो लोग जो है ऐसे व्यवहार करते हैं कि रुकते हैं, सुनते हैं, अगर कुछ बीच में बोलना भी है तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा देर रुकिए, एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे या एक पॉज ले लेंगे. Okay, so listening to children, बच्चों को सुनना, do we listen to children? क्या हम बच्चों को सुनते हैं? The next slide. Do we listen to children? क्या हम बच्चों को सुनते हैं? No. हाँ, उत्तर है नहीं. Yes, right. Why we don't listen to children? हम बच्चों को क्यों नहीं सुनते हैं? Yes. कुछ कारण है? आप बोल. Jaldi. Because we think they don't know much. They don't know much, yes. They are not experienced, yes. We are busy, right? Yes, we are very busy. And we know that they don't have anything to contribute. और हम सोचते हैं उनका कोई सहभाग नहीं है हमें देने के लिए. Is it like that? क्या ऐसा होता है? It's not like that. Their brain is very creative. They will give you 101 options and ideas, okay? बहुत सारी चीज़ों को बतलाएंगे आपको, आइडियाज़ देंगे आपको. So we agree that we don't listen to children, right? हम मानते हैं सभी लोग कि हम बच्चों को नहीं सुनते. When a child comes, when mummy is making chapati and the child will come, Mama, then mummy is very busy. Huh? It's like that, right? जब माँ एक चपाती बनाते रहती है और बच्चा कुछ कहता है तो वो व्यस्त रहती है. The child will go away. वो बच्चा शायद से चला भी जाए वहाँ से. Then after 1 hour, 2 hour, mummy calls the child will not come. 1-2 घंटे के बाद माँ अगर बुलाएगी तो वो आएगा नहीं. They will not come and share their issues with you anymore. वो आके आपसे बतलाएंगे नहीं कि उनके परेशानियाँ क्या है. So why should we listen to children? और क्यों हमें बच्चों को सुनना है? आप उत्तर दे सकते हैं. Yeah, yes. आप उत्तर दे सकते हैं. हमें बच्चों को क्यों सुनना है? Why should we listen to children? Should we listen or not? We will study in detail. Why should we listen to children? Because we have to go according to the point. We don't have much time. ताकि हम लोग उनको सिखा सकें. Yes. मीन्स अगर उनका कुछ डाउट हो तो उसको हम क्लियर कर सकें. Yes, of course. Sensitive. Yes, all answers are right. We should listen to children because number one is Jesus paid attention to them. पहला बात ये है कि यीशु मसीह उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं. So we learned in the morning about God's heart for children. और हमने जैसे सीखा कि सुबह के सेशन में कि परमेश्वर का हृदय जो बच्चों के प्रति है. So in that we learned very detailed about how God, Jesus listened to children. और हमने वो समझा कि यीशु मसीह कितना गहराइयों में उनके बारे में सोच रहे हैं. Okay. So another point, do you know why we should listen to children? और दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्यों सुनना चाहिए बच्चों को. Some other reason? कोई और कारण हो सकता है अगर आपको लगे. उनकी समस्याएं क्या है? प्रॉब्लम्स. Yes. So we should listen to children because they are waiting for a chance for someone to hear them. और क्योंकि बच्चे रुके हुए रहते हैं कि कोई तो हमें सुने, इस कारणवश हमें उन्हें सुनना है. Okay, they are waiting for a chance for someone to listen to them. वो कुछ समय चाहते हैं कि कोई ना कोई उन्हें सुने करके. They don't always want advice. They want someone to listen to them. और वो हमेशा ज्ञान नहीं चाहते या एडवाइस नहीं चाहते हैं, पर वो चाहते कि कोई तो सुने सिर्फ उन्हें. They gave advice from everywhere. ज्ञान या फिर एडवाइस जो है बहुत सारे लोग उन्हें दिया करते हैं. But they want someone to listen to them. पर वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उन्हें सुने. Next point. Then another any other the contribution from your side? Why should we listen to them? अगर आप में से कोई कुछ बताना चाहे तो हम बोल सकते हैं. Make them come forward. To open their hearts. Yes. Know their needs. Know their needs. Okay.
to understand their needs, right? So listening is a part of healing. Okay? सुनना ये चंगाई का एक भाग है. How? कैसे? How come listening become a part of healing? चंगाई का एक भाग कैसे हो सकता है? सुनना? Healing their heart. उनके हृदय. Yes, that's very true, sister. And because we do, where is PPT? We don't have, no? Heart ka? It's not there. Huh? Yes, can you see this? क्या ये आप देख सकते हैं? What is that? Chocolate is there. What is that means? Now it's okay. Oh, what to do now? कुछ They can't आपको see. दिख नहीं रहा है? कान. Okay, 1 minute. You can see? Okay. So what does that mean? इसका मतलब क्या है? Jaldi. Huh? What is there? What is there? वहाँ पे क्या है? Ear, right? So what is that means? What is the shape of the ear? So 2 ears put together, what we will get? The shape of the heart, right? So we closely open your ear to someone, we can reach their heart. How? When we listen very closely what they say, so what they're sharing, their thoughts, their feelings and their emotions from their heart. So if your ear is open, to it, you can really understand what is in their heart. कान जो है ये दोनों को साथ में रखेंगे तो एक हृदय तैयार होता है. तो दोनों कान जब हम खुले रहकर किसी को सुनते हैं, इसका मतलब वो अपना दिल खोलकर अपनी दिल की बातें बता रहे हैं. तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे कान उनके सुनने की ओर लगाएं ताकि वो अपना दिल खोल सके. Their pain, their worries, their confusion, all are in their heart. उनका दर्द, उनका जो भी चिंताएं हैं, कोई प्रश्न है, वो सब कुछ उनके हृदय में रहते हैं. It's so bombarded. वो जैसे एक बम के समान पूरी तरह से ऐसे लदा गया है उन पर. So when you are ready to give your ear to them, जब आप अपना हृदय और आपके कान उनको देते हो, they will surely open it up. वो खुली तरीके से आपको के सामने खोलेंगे. Okay? And what is the spelling of heart? हार्ट का स्पेलिंग क्या होता है? Heart. So where is the ear? Ear situated in here? In the middle. So heart and ear is well connected. Okay? तो So there शब्द is, में ही अंदर जैसे बना हुआ है दूसरा शब्द. so we cannot reach their heart without your ear. So your ear is more important in listening. और हृदय के बिना वो कानों से सुनना असंभव है. इसलिए वो दोनों चीज़ें ज़रूरी है. You got it? आपको समझ में आ रहा है? Okay. Back. Now, you think children come and share. Why should we listen to children? Like, see, we have shared you that booklets and our Sunday school. We are conducting Sunday school. We are going after them. Why? Because we are, making them grow as disciples. और ये Right? सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों ये सेशंस ले रहे हैं? क्योंकि हमें उन्हें शिष्य बनाना है, इसके लिए. Right? And we have a heart, we have also heart to reach out to them, share with them, share their issues and pray with them, but they are not reachable. They don't open their heart to us, right? They don't say verbally everything to us. हम सभी लोग उनके पास पहुंचना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा है कि वो अपना हृदय खोलते नहीं है पूरी तरीके से अपने पास. Why? क्यों? Why children are not opening their heart to क्यों us? बच्चे जो है अपने हृदय को नहीं खोल पाते हैं? कई बार वो डरते हैं, कई बार वो डरते हैं कि शायद डांट पड़ जाएगी. Yes, they are scared. They have fear to share because they think that if they share their issues, what they will think. और डर के वजह से वो कई बार अपने हृदय की बातें नहीं बताते. वो सोचते वो लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये बात बता दूंगा तो.
One, and they will get some, if they share any problem, their families will get affected. They are children, right? Their mind is not that developed, so they have a lot of fear and shame, so they don't want to share. उनके अंदर डर, शर्म, ये सारी चीज़ें होती है, तो वो सोचते हैं कि माता पिता पर क्या असर होगा ये सारी चीज़ें बताने पे, या मेरे परिवार पे क्या असर होगा. That doesn't mean that they don't have any problem. इसका मतलब ये नहीं उनके पास कोई समस्याएं नहीं है. उसका मतलब ये है कि उनके पास कोई समस्याएं नहीं है. They have problem. Yes, and you know that, can you share some of the problem that children face? क्या आप में से कोई बांट सकते हैं कोई परेशानियां जो बच्चे सामना करते हैं? Because we are ministers dealing with children, so can you share some of the problem that children face आप कुछ बता सकते हैं जो चीज़ें बच्चे फेस करते हैं in this world? In your knowledge, in your experience, can you share? फ्रेंडशिप. Friendship, yes. We are discussing because we are there to listen. We have to listen. So we shared that everything they won't come and share because they also have so many issues. Some of the problem, please share. हम कई जो Children समस्याएं हम face लोग एक दूसरे से बात करते हैं जो बच्चे सामना करते हैं. only friendship. Bullying, yes. Study का problem है, yes. पढ़ाई, फैमिली इशू. Family issues, yes, yes. What is- लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन. Lack of instruction, yes. फिजिकल. Present world का problem, मोबाइल. mobile, yes. Addictions are there. यस. We also face, right, mobile addiction. Yesterday I was listening to a class that they were saying that addiction, character and addiction. So we all should always check on habit and addiction. Are we really addicted to phone or is just a habit? यहाँ पे वो सुन रहे थे वहाँ पे हैबिट मतलब अपना रोजमर्रा आदतें जो है हमारी और एडिक्शन के बारे में. Habit can become an addiction. So better be careful with our phone. We should not be addicted to phone. आदतों से भी संभालिए, वो हमारे एडिक्शन हो सकते हैं कई बार. Okay. Some of the problems, please share. आप बता सकते Please share. You all are sitting very composed. Share, be relaxed, and share some of the issues that you see in children, because we want, yes, relationship issues are there, love relationship are there, yes. अकेले सिंगल. Loneliness, yes, sister, loneliness. Then identity issues, right? They don't feel, respect. आदर नहीं Identity महसूस problem, कर yes. रहे, अपने अंदर के लिए खुद की आइडेंटिटी खोज रहे हैं वो लोग. Gender problem is there. लिंग से संबंधित चीज़ें हैं. So, belonging, yes. So all these problem, a lot of problems we know in our heart, right? Lot of problem that we are not able to. So all these children are facing. बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हमारे हृदय में, और ये सारी चीज़ें बच्चे भी सामना करते हैं. You agree that? क्या आप मानते हैं? And you know what is the root cause maybe? Some of the reasons, can you all share? और इसका मूल चीज़ क्या हो सकता है, कुछ आप बता सकते हैं? We shared so many problem. Bullying is there, fighting is there, डाना है, मारामारी है, using bad words are there. गलत शब्दों का Why, उच्चार why, करना. why, what may be the reason? क्या कारण हो सकता है ये सारी चीज़ों का? फ्रेंड्स. Not only no friends. Because when a child grows up, जब एक बच्चा बड़ा होता है, his emotion, उनके पास भावनाएं हैं, his social life, उनका दूसरों के साथ his मिलना, mental health, उनके मानसिक स्थिति, all is developed and formed from experience. और सारी चीज़ें जो बढ़ती है वो अनुभव से होती है. You understood what I say? क्या आपको समझ में आ रहा है? What we are today, आज जो हम हैं, how do we behave to others? हम किस तरह से व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, It is all formed from our past experience. ये सब चीज़ें जो है हमारे भूतकाल में जो भी हमने अनुभव किया उससे है. So negative experiences और नकारात्मक अनुभव जो है formed negative behavior.
हमारे अंदर नकारात्मक बिहेवियर तैयार करते, क्रियाएं तैयार करते हैं। A child who is continuously is under bad words from family, from father or mother, अगर एक बच्चा गलत शब्दों के उच्चारण सुन रहा है माता या पिता से, how she will be or he will be behave in the class. और वो बच्चा या लड़का हो या लड़की किस तरह से व्यवहार करेंगे उस क्लास में। Yes? Yes, it's naturally a reflection of what they wear. It's just a reflection. वैसे ही प्रतिबिंब जैसा दिखाई देगा कि जैसे वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही होगा। So what I am trying to say is that हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, so every behavior, हर एक जो बिहेवियर है उनका, every character, हर एक चरित्र जो है, and even some of the things that we do today and our worries and struggles have a story behind. और जो भी हमारे आज की जो पीड़ाएं हम भी सामना कर रहे हैं, कहानियां हैं उसके पीछे जिसकी वजह से हम यहाँ पे जूझ रहे हैं। And if we are not ready to deal with it, और हम इसका सामना करने को तैयार नहीं है, there is a problem. वहाँ पे समस्या आती That is why they begin the hurt only formed you like this way. है। और चोट ही है जो हमारे अंदर जो लगाव लगा हुआ है, उसके कारण ऐसे हम बिहेव करते हैं या फिर प्रत्युत्तर देते हैं। You know what is trauma, Trauma means like physical trauma, verbal trauma is there, continuous abuse, verbal abuse, physical abuse, and violence. All these causes traumas in children. और ट्रॉमा का मतलब है जो भी शारीरिक हो या मानसिक तरह से पीड़ा पहुंचा गई है किसी बच्चों को, या फिर वो किसी चीज़ से गुजरे हैं, उसके कारण ये ट्रॉमा करके होता है बच्चों के अंदर जो दिखाई देता है। Even of course in our life too, we may have gone through so much of traumas, childhood traumas. शायद से हम भी लोग बचपन में ये सारी चीज़ों से गुजरे होंगे, Okay, that is still affecting us today. और वो सारी चीज़ें आज भी हम पर प्रभाव डालती है। Anger, गुस्सा, bitterness, कड़वाहट, all this has a story behind. ये सारी चीज़ों का मूल रूप से कहानी जुड़ी हुई रहती है Okay, हमेशा। because we have not, there was no ear for us to listen to it. क्योंकि हमें सुनने के लिए कोई कान नहीं थे, इसके लिए वो हमारे अंदर रह चुका है। Okay, and continuous pattern of stress and traumas और लगातार उसके अंदर दबाव बढ़ने के वजह से damage their brain, और वो हमारे मस्तिष्क में जैसे बुरा तरीके से व्यवहार होता है वहाँ पे, emotions, भावनाओं में, so they don't know how to behave properly in their class or with their friends. और इसी कारण वो क्लास में अपने दोस्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है वो समझ नहीं पाते। A child who is having good care and attention will be having a good emotional strength out. एक बच्चा जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से भावनात्मक रूप से संभाला जा रहा है, वही बाहर भी उसको वो दिखाई देगा वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। So, and it is a God-given task for us तो इसलिए हमारे ऊपर ये परमेश्वर ने दिया गया कार्य है to reach to them. कि हम उन तक पहुँचे। What was Jesus' attitude? Did Jesus listen to them? We said that. Did Jesus? हमने क्या सुना, जैसे यीशु मसीह क्या बच्चों को सुनते थे? Jesus identified all the felt need of the people. और यीशु मसीह ने समझा जो सारी ज़रूरतें वो लोगों की थी। Can you say some of the examples? क्या कुछ Jesus. उदाहरण दे सकते हो आप लोग यीशु मसीह ने Yes. जो अनुभव किया? Jesus identified their feelings, emotions, यीशु मसीह ने उनकी भावनाओं their को mental समझा, problems, traumas. उनके मानसिक Traumas is I just said like that. The lady with the 12 years blood flow. Yes. Yeah, of course, the ladies with the 12-year bleeding. Okay. This physical healing also happened. It was saying like, Jesus said, make whole. He didn't say just heal. He said, make whole. Be whole, right? Be whole means what? पूरी तरह से चंगाई होना मतलब क्या है? वो जो स्त्री जो लहू बह रहा था उसका। And condition of a woman, who was being ill-treated also because of the problem. You know that, and there it is there, no, in the old time. उस तरीके से उस स्त्री के साथ व्यवहार भी हो रहा था क्योंकि लहू बहने के कारण सोसाइटी में या फिर लोगों के बीच में किस तरह से उसे देखा जा रहा था। Yes.
So Jesus healed her whole, mental also. यीशु मसीह ने उसे मानसिक रूप से भी चंगाई दी। And story of a good Samaritan. और सामरी स्त्री की कहानी जो हम देखते हैं, Yes, right? He was hurt, right? वो उसे चोट पहुंचाई गई थी, But Jesus पर यीशु मसीह ने took him out, right? वो सब So, ले लिया। it's a God-given task for us ये परमेश्वर का दिया कार्य है हमारे लिए, to reach to them. हम उन तक पहुंचे। And in gospel is see that God has anointed me to preach the gospel अब परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है कि हम सुसमाचार दें and also to let the captives free, और जो बंधुआई में है वो छुड़ाया जाए। right? So, and you may be thinking that I don't have any talents or any new skill, you know, to go and reach out to their issues and anything. आप सोच रहे हो कि आपके अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है या टैलेंट्स नहीं है जहाँ पर आप जाके उनकी मदद कर सके, But God has given you 2 years. पर परमेश्वर ने आपको 2 कान दिए हैं। Step out. आप बाहर निकले। Jesus said, go out. अब यीशु मसीह ने कहा Just बाहर take a निकलो, step. एक कदम लो। Okay, let's come back. So, children don't open their problem to us. पर बच्चे जो है जो अपनी समस्या है वो खुली तरीके से बताते नहीं है, But they will tell their problems. How? पर वो किस तरह से अपने समस्याओं को बताएंगे? Yes? आप बता सकते हैं किस How? तरीके से वो They बता will सकते say हैं? their issues to us. How? किस तरीके से वो अपने समस्याओं को आपके सामने Yeah, through their behaviors, right? So they will throw tantrums, right? वो अपने क्रियात्मक रूप से दिखाएंगे गुस्से के रूप में या किसी और Yes. तरीके So से। we shared some of their problems. हम वो सारी चीज़ों Okay, को anger, throwing tantrums and not finishing homework, then addictions, drinking, right? Bullying, all these are a result of होमवर्क कंप्लीट नहीं करना या कुछ गलत तरीके से चीज़ों को ग्रहण करना, स्मोकिंग करना, smoking, drinking, now small children, right? So all these are, they are showing it up. Okay, वो so, सारी चीज़ें वो बताते हैं। so how are you going to identify आप किस तरह से जानोगे कि ये समस्याएं हैं? a child with such kind of problems? अगर एक बच्चा ये सारी चीज़ों से गुजर रहा है तो उनकी सुनकर Yes, yeah, of course. So how will you understand what is the, of course we can make it right, we can identify when they fight, when they throw tantrums, we can identify. अब वो जब गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़ करते हैं हम समझ पाते हैं उनके व्यवहार से, Yes. प्रश्न पूछने से। Okay, we are learning about listening, right? So listening also involves observation. That's what sister said. They don't tell everything. They will do action. So observation. Okay. हम उन्हें समझ पाते हैं सिर्फ उनके सुनने से ही नहीं, पर उनके व्यवहार का इस तरह से व्यवहार करें उससे भी। Through observation. Okay. Observation is also a part of listening. वो देखने से भी वो एक भाग है सुनने का, किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। So how will we understand their issue? हम किस तरह से समझेंगे उनकी What is troubling समस्या in their heart? को? क्या चल रहा है उनके Pastor हृदय said में? ask some questions. पास्टर ने Yes, कहा it- कि प्रश्न पूछे Some other points. और कुछ। The listening we are teaching is, learning is not the simple listening. ये सिर्फ साधारण से सुनने के बारे में नहीं है, That we learn what is real listening with the 2 years, right? 2 कानों से सुनना जो सही रूप में होता है उससे। So it is not easy. This listening is not easy. ये जो सुनना है आसान नहीं है, It's a special skill. ये एक खास कला है It is also a counseling skill और ये एक जैसे सलाह देने वाली कला that है। we will teach you freely. वो यहाँ पर हम मुफ्त में आपको सिखाएंगे। It's written communication skill यहाँ पर लिखा है जो कि that will help. communication की- That will really help you, to understand little bit understand what is troubling, or it may be a little rapport to reach out to the children. थोड़ा सा मदद करेगा आपको कि किस तरह से आप बच्चों तक पहुँच पाओगे करके। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या So let's listen. Let's see what are some of the listening skill. Or okay. देखते हैं क्या है ये। So listening also involves what? सुनना और क्या लेके आता है? First point is missing. Back. Observation. Very good. Thank you. बैक फ्रंट। Back sister. One main point is losing actually.
Okay, there is not one point here. I'll read you. Okay, number one, it's a technique you have to, it's there in your book, but now we will teach you. That's okay, sister. Suppose some children are in your class, okay? कुछ And- बच्चे आपके क्लास में And सोचिए you want to, find out what is troubling them, or you want to know them better. So we can do like this, okay? We can give them something to color. आप उन्हें उन बच्चों की समस्या को जानना चाहते हो तो आप उन्हें कुछ कलरिंग के लिए दे सकते हैं Or you can give them some games. या फिर आप उन्हें कुछ खेलने के लिए चीज़ें दे सकते हो Through them you have to observe them. उसके द्वारा आपको उन्हें ध्यान देकर समझना है Some children color only black. कुछ बच्चे सिर्फ काला ही कलर इस्तेमाल करेंगे Make note that they will be having some depression inside. इसका मतलब है उनके मन में कुछ चल रहा है जो वो दबाव से गुजर रहे हैं Okay? Or the parents who are transferred from one place to another. या फिर माता पिता एक जगह से दूसरी जगह पे बदली होते रहता है All उनका this will be troubling them, children. ये सारी चीज़ें उन्हें बेचैन करती है बच्चों को जिसे मानो Okay? Through some activities they will express their heart. और ये सारी चीज़ों के द्वारा एक्टिविटीज़ करने के द्वारा वो अपने हृदय को दर्शाएंगे Okay? So if you give some coloring and tell them to draw, they will be doing something in that paper. और आप कुछ कलर दीजिए और पेपर दीजिए और उन्हें ड्राइंग करने के लिए कहिए और वहाँ पे वो करके दिखाएंगे कुछ We can make note of it आप उसको ध्यान देकर देख सकते हैं उन्होंने क्या किया है and ask them, और उनसे पूछ सकते हैं what does this mean? इसका मतलब क्या है Is this your heart? क्या ये आपका हृदय है Can you explain it more? क्या आप इससे बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा सकते हो Does it make any sense to you? क्या ये आपके लिए सही लग रहा है आपको Yes? Okay, then I want to give you an activity. तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी Can you see this? ये देख रहे हैं आप Okay. I am again back with the shape of a heart. You can draw a heart in your paper, big heart. एक अच्छा Like same way बड़ा you heart like बनाया। this you make with the inside notes and all. I am very fond of heart. Okay? In this that slide No, not there, sister. Okay. Ah, okay, you put the line. Okay. Okay, and I want you to do some activities that. See, you have put lot of lines, right? यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बनाई गई है I want you to color or what we say scribble. आप उसको का लाइन में कलरिंग कर सकते हैं या कुछ स्क्रिबलिंग कर सकते हैं Something that is troubling in your heart, how to express. अगर कोई चीज़ें आपको बेचैन कर रही है उसे उस लाइन से आप संबोधित कीजिए Yeah, something that is troubling you are not able to share anyone. अगर कोई चीज़ें आप बांट नहीं रहे हो किसी से तो आप उसे लाइन से स्क्रिबल कीजिए What we say that shade, no? Fill it. शेडिंग कीजिए मे बी Shading अंदर वो कीजिए। कलर भरी है उस बॉक्सेस के अंदर में भी आप जो Yeah. लाइन बनाओगे तो It's according to you. Like if it is little bit troubling you, put a little bit. If it is more troubling you, put like that. Okay, so it depends on the weight of your heart. शेडिंग जो करते हैं हम लोग तो कोई लाइट कलर कीजिए कोई डार्क कीजिए कोई ज़्यादा ट्रबल कर रहा है तो ज़्यादा कलर कीजिए Yeah, like inside inside yeah. If it is troubling you little bit, then with like that. little, If it is more, if it is troubling little bit, if it is the heart is fully occupied with the problem, then so full like that. Listen, समझ listen, में आ गया आपको listen, yeah. अगर ये हृदय है ना तो यहाँ पर आपको कुछ समस्या है तो ये पूरा जो होगा तो वो पूरा डार्क The दिखेगा heart is full of worry or tension. चिंता में You put रहेगा। the whole heart full. हाँ, Then अगर it is आप little bit, put हाँ। little bit. थोड़ा है तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं अगर बीच में है थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा वैसा कलर कीजिए Depends on the trouble that you are carrying it. If the whole heart is full of that worry, color the full. A little bit is okay. Then leave some of the nets there. You got it? You understood it? You समझ understood में it? आया आपको सभी को Now I'll give you 2 minutes. 2 मिनट लेते हैं हम लोग Quietly, I'm serious.
quietly, what is troubling you. You just, expressed in that paper actually. If your heart, if that problem covered all the heart, just express. Well, a little bit, you express little bit. Anything little. Music is also fine. So that it will instrumental. So it will change the mood. It's network here is issue. That's okay then. Okay, done. So can someone say now, how do you feel now? You could express it, your heart. क्या आपने उस हृदय में अपने आप को दर्शाया है आपने करके. So how do you feel now? One person, can you answer? एक व्यक्ति को यहाँ पर कोई कह सकता है. No, I'm not telling what is you expressed. I'm asking the feelings now, present feeling after expressing it. आपने वहाँ पर अगर किया है ड्राइंग, उसके बाद आपको कैसे लग रहा है वहाँ पे? क्या अनुभव कर रहे हो अभी इस समय पर आप? We don't have time. Some classes are बेटर. better. Yeah. Okay. See, that is what we are. Same thing we can do with the kids. And you just search in the net, art therapies. There are a lot of ideas you will get. Okay. वहाँ पे आर्ट थेरेपीज करके है, Can बहुत सारे someone आइडिया give मिलेंगे. your picture now? I won't look. I close my eyes. Can someone? कोई भी दे सकता है. See, you can ask, what is this black about it? Okay, and and can you share something more? क्या आप उस चित्र को देख के आप पूछ सकते हैं. They will open up slowly, okay? This is one of the technique to find out their heart. Okay, now second point. दूसरा भाग जो है, Yeah, use daily one-to-one situation to encourage sharing. See, and you don't share, don't ask anything in the class. क्लास Okay? में कुछ भी पूछिए मत उन बच्चों से, Separate. अलग से पूछिए उन्हें. Jesus, what he did, left 99, right? यीशु मसीह ने क्या किया, 99 को छोड़ के
When for one. एक के पीछे होली है। So one is important. तो एक महत्वपूर्ण When है। the child is sitting with a, a very sad heart, sad eyes, is important for Jesus. अगर एक बच्चा एक दुख ऐसी आंखें भरी हुई है और वो महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के लिए, Okay? Take them out, okay? बाहर ले उन्हें। And now next is how to behave. Okay, our attitude is we should not use harsh tone or harsh tone of voice. हम उन बच्चों से बात करते वक्त एकदम ऐसे आवाज़ जो है बड़ा नहीं होना चाहिए या रूठा हुआ नहीं होना चाहिए। Sunday school teachers eyes should have a good eye contact. और संडे स्कूल टीचर आँख से आँख मिलाकर अच्छे से बात करना ज़रूरी है। That should be appropriate in our culture. और ये ऐसा होना चाहिए हमारे कल्चर में। So we should have good eye contact with our child. इस हमारी संस्कृति में हम एक दूसरे से आँख में आँख मिलाकर बात करना ज़रूरी है। Means what? मतलब क्या हुआ? Do we look at each other now? क्या हम एक दूसरे की आंखों में आँख डाल के देख रहे हैं या नहीं? So let's practice good eye contact now. और इसलिए हम एक दूसरे के आंखों में देखना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। Okay, that communicate a lot with children. ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को खोल देती है जब बच्चों के साथ हम बात करते A होते तो। positive, loving eye contact, that means a lot. और एक प्रेम भरे आँखों से देखकर उनसे बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। So let's look at each other and give a good positive eye contact. एक दूसरे के आंखों में देखकर अच्छे सकारात्मक ये No, करते हैं हम लोग। not like. Okay, so we are practicing now. Okay, you practice with your partner. आप लोग एक दूसरे से करें। Once more, take a turn, take a turn. Yes, 1 minute. सुनिए. Is it good? Is it good? अच्छा. Looking at someone nice with a smile. एक That communicate a lot. No, so now what I am trying to say, see this is a skill. Listen, listen. See this is a skill. We are teaching a skill that you have to apply in the class. ये जो When someone is चीज़ें with some trouble or even not trouble, how keep that good eye contact with the child. See? बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये स्किल है। Next way of finding out a problem in a child is identification is listen to the signals. उन सिग्नल्स को सुनना कि किस तरह से मतलब आते हैं। In school, no, they bring lot of children. Teachers send lot of children for counseling. You know why? They listen to the signals, right? They fight. और बहुत सारी चीज़ें जो है See, you can see a child here? आप एक बच्चे को देख रहे हो वहाँ पर? No, they can't see. अच्छा, they can't see this side. This part they can't see actually. Next slide. I mean, we'll go there. Yeah. See, देख रहे हैं आप? left alone when the game is happening, when she's not participating, खेल right? कूद हो रहा है पर वो बच्चा अकेला खड़ा हुआ है And doing something very, not common, और बहुत ही ऐसे सामान्य जैसे चीज़ें नहीं कर रहा है वो right? बच्चा। Maybe pulling the hair, eating the hair, right? बाल Throwing खींचना। tantrums, sitting in the corner, कोने में बैठा हुआ है, bullying. उसको Bullying, बुला yes. मतलब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। Okay, all these are signs. ये सारे चिन्ह होते हैं। Some trouble is in their heart. Maybe some अंदर कुछ trauma. चिंता ही है या फिर कुछ ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। Maybe parents were fighting. शायद से माता पिता का झगड़ा हो सकता है। Every day, father must be, drinking and coming home and beating शायद से mama. एक पिता पी कर आ रहा है और अपनी माँ को उनकी माँ को मार रहा है शायद से। Maybe they know having food at home. शायद से घर में खाने के लिए नहीं होगा। Understand that? आप समझ रहे हैं? Okay. So when you spend your time with children, जब आप बच्चों के साथ समय बिताते हैं and it is very important, to ask और इसलिए महत्वपूर्ण है पूछना in between बीच बीच में what they already spoke. उन्होंने क्या बोला है। Like I shared with you, जैसे मैंने आपसे बांटा, they don't want advice. उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए,
They always want someone to listen to them. उन्हें सिर्फ किसी के सुनने वाले कान चाहिए. What they want to listen, उन्हें क्या चाहिए सुनने के they लिए? what they want to share, और उन्हें क्या बांटना है? their fear, उनके डर को, their sadness, उनके दुख को, right? Their cries, उनका रोना. that they want someone to listen. वो चाहते कि कोई उन्हें सुने. Okay? And when they share their problems, और जब ये वो cry. समस्याओं को बांटते हैं when they explain to that, और वो जब बताते हैं, you have to ask, उन्हें पूछना है, are you feeling this way? Whatever they say, like you have to ask them by summarize and ask. और उसको एक ऐसे पूरे सम्मिलित करके एक प्रश्न पूछना है, क्या ऐसे तुम्हें लग रहा है क्या? For example, उदाहरण के तौर one पर child is coming and telling me, मुझे एक बच्चा आकर कहता है, auntie, I am very scared of that man and who is following me every day. और आंटी मैं डर रहा हूँ एक व्यक्ति से जो मेरे पीछे हमेशा वो लेता है. So what I should be telling her? और मैं उसे क्या कहना चाहिए? Nothing like that. Is that way to respond to her? क्या हमें इस तरह से प्रत्युत्तर देना है? ऐसा कुछ नहीं होता है करके. What is her feeling must be? उसका भावनाएं What कैसी is रही होगी? what is the feeling she shared now? अभी उसने भावनाएं क्या बांटी थी? Fear, right? डर की. Oh, you are saying that you feel scared of that man who is always following you. क्या आप भयभीत हो एक व्यक्ति से जो आपके पीछे हमेशा हो लेता है? You got it? So we should always understand their feeling and tell it back. और उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें हमेशा उस तरीके से प्रत्युत्तर देना है. Why? क्यों? Why? क्यों? When we are in trouble, some of close friend comes to us, what will happen to us? अगर हम परेशानी में हैं और एक हमारा निकट का दोस्त आता है तो क्या होता है? कंफर्ट. Comfort, then the fear will lighten. और जो चिंता है हमारी भय है वो कम हो जाता है. This is all what God wants us to do. और यही चीज़ परमेश्वर करता है. That they know that. Okay, do not afraid of silence. Allow the child time to think. और यहाँ पर उनके चुप्पी के लिए डरिए मत, उन्हें समय दीजिए सोचने के लिए और बोलने के लिए. Okay, we shared so many problems with children. You know that suppose a dog comes to this room, what happens? सोचिए What कि may एक happen? कुत्ता यहाँ पर अंदर आ जाए तो क्या होगा? They already got scared. What happens? Get very scared, right? All will be generated. सब लोग खड़े हो जाएंगे. Right? What is happening there? Fear and flight, right? डर जो है हमें भागने के लिए Okay, विवश करता then है. the dog is going. जब तक वो कुत्ता बाहर नहीं जाता. After 1 hour, it is coming again with barking. और सोचिए 1 घंटे के बाद वापस अंदर आ रहा है. What is happening? क्या होता है? Okay. Then again after in the evening, again it is coming. और शाम को वापस आ रहा है. So what is happening with our brain? हमारे मन के साथ क्या हो रहा है? Already our brain when the dog comes, the brain already get the alarm that some danger is there, fear and flight is there. That's why we're getting up. Our brain is not working, he won't get up, he will sit there only, right? हमारा मन जो है वो काम कर रहा होता है, हमें पहले ही सिग्नल्स देता है कि वो आ रहा है करके, इसलिए हम लोग डर के मारे तैयार रहते हैं भागने If के the लिए. dog comes 1 week like that, what will be the condition of your brain? अगर पूरे हफ्ता भर वैसा आते रहेगा समानों के कुत्ता तो क्या होगा हमारा का मन का सोचने का विचार करने का. We are sitting in this class 1 week, हम 1 हफ्ता इस क्लास में बैठे हैं. and every 1 hour the dog is coming and scaring us. हर घंटे में एक कुत्ता आकर हमें परेशान कर रहा है. Condition of our brain, because the stress hormone continuously releasing the stress. और यहाँ पर जो है एक हार्मोन होता है हमारे अंदर शरीर में, वो हर घंटे वो छोड़ रहा है रसायन हमारे मस्तिष्क में कैसा हो रहा है करके. सोचिए अपने मन की स्थिति. We will be in a very bad state, right? हम बहुत ही खराब परिस्थिति में होंगे तब. Matured people. परिपक्व लोगों के बारे में बात Think of a करें. child एक बच्चे के बारे में whose सोचिए brain is developing till 18 and 21. जिस बच्चे का जो बढ़ने की क्रिया है 18 से 21 साल तक होते रह रही है. Continuous trauma, हर दिन उसे उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है continuous abuse. और हर बार उसे जैसे अब्यूज़ किया जा रहा है. Brain is like that always. और उसका मन जो है हमेशा डर में जैसे जी रहा है. Fear, right? डर में है. Every minute. That's why trauma affects us.
इसलिए ट्रॉमा हमें बहुत ही परेशान करता Problem है। affects our children. ये सारी चीज़ें बच्चों को परेशान करती है। Suppose when the dog comes one day एक दिन अगर कुत्ता आता है, and we are after 1 hour 2 hour we are relaxed, 1-2 घंटा हम आराम से the रहते हैं, fear goes, right? डर चला If it जाता doesn't है। come again, it is okay, right? We are back to normal, right? अगर वो आया ही नहीं वापस तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। Right? And continuous coming, our brain is in damage, right? और हर बार आते रहेगा तो हमारा मन जो है खराब होते रहेगा वैसे। So the children brain need safe place. तो इसलिए उनके बच्चों के भी मनों को एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत है। Understand the continuous trauma, it needs to be settled. और वो जो है बार बार जो चीज़ें हो रही है वो शांत होने के लिए ज़रूरी है। They didn't get any safe place at home, safe time at home to get their neuron system to be relaxed. और वहाँ पे उन्हें वो जगह नहीं मिल रही है कि वो शांत हो जाए, उनका जो सिस्टम है उसको। That is the reason they ended up in railway station, addiction, abuse, lying, stealing, you understood, loneliness. और इसके लिए वो ऐसी जगहों पे आप दिखाई देंगे जहाँ से वो उस जगहों से भागना चाहता है, अकेले रहते हैं फिर वो। The brain is damaged. इसलिए उनका मन जो है वो खराब हो चुका है। They can't help themselves. वो अपने आप को नहीं संभाल सकते। God called us to that place. परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस Jesus जगह did पर। the same thing, right? यीशु मसीह ने वही किया। God is calling us to take that place अब परमेश्वर हमें बुला रहा है उस जगह को लेने के लिए and be a good listener. और एक अच्छे सुनने वाले बनने के लिए। Okay, and the sister can we? So, what I'm trying to say, just I want to conclude this. So, such kind of children, the trauma experienced children, they will take some time to open up because everything is damaged. They can't study well, they can't open up, but through our continuous giving support and strength, they will revive. Okay, encourage them. You understand that? Okay, now sister, can you read this in this one? Yeah, this is the end of our lesson. Yes. So, What? और सुनना क्या होता है बच्चों के लिए, इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जो है हमेशा अपने आप को मूल्यवान समझे और समझे कि एक बड़ा व्यक्ति जो है पूरी तरह से उसे समझ रहा है। और सुनने का जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसके भूतकाल से और वर्तमान काल के चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और सुनना जो है वो चंगाई के लिए नींव रखता है। okay. And last one question I want to ask you. आखिर में एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। I'll share with you some symptoms. So you have to tell me what may be the problem of the child. Okay? यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, इसके कारण बताइए आप मुझे। Okay. I said you have to listen to the signs. आप सुनिए इन चीज़ों को और बताइए। Trouble sleeping, headache, सर chest दर्द pain, होना, back pain, बैक पेन होना, breathing harder and faster. सांसें What जोर may जोर be से the चलना। child or facing? Boys didn't say anything. Should we agree with them or not? Yes. Okay. So through this way, through their symptom, and we can identify, we can share or make them grow in the as a disciple of Jesus. Thank you for listening. All right, thank you. So, अभी हमारा पहला सेशन क्या था? बलून का भूल गया। सो बच्चा को संभालने का आसान है नहीं, मुश्किल है। इसलिए हमको क्या चाहिए? हाँ, समझ चाहिए। और दूसरा सेशन गॉड्स हार्ट फॉर चिल्ड्रन। हमारा हार्ट और परमेश्वर का हार्ट एक ही जैसे बदल हो गया आज का सेशन का वैसे थोड़ा कुछ। हाँ, अभी बच्चे का मनुष्य करने के लिए मन लग रहे हैं। बड़ा लोग के साथ मनुष्य करेगा तो 80% लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, सही है? बड़ा लोग में नहीं, कितना टका लोग यीशु को ग्रहण करते हैं? और बच्चे लोग के साथ करेगा तो कौन है शाना? बच्चे लोग के साथ मनुष्य करने वाले हैं क्या बड़े लोग के साथ? ओके, तीसरा क्या लिया था? तीसरा सेशन आत्मिक बढ़ोतरी। आत्मिक बढ़ोतरी का डेफिनेशन क्या है?
बिकमिंग मोर लाइक क्राइस्ट। उसको 3 तरीका हम देखा। पहला क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करने का, और दूसरा मतलब क्या है? बाइबल बोलेगा तो अच्छा उत्तर देने वाले को चॉकलेट देगा। दूसरा ओके, पहला यीशु को ग्रहण करने का, दूसरा वचन सिखाने का, ऐसा पूरा सेंटेंस। ओके, और तीसरा हाथ तोड़ा नहीं है, थोड़ा सिर्फ लिख हाँ ना, थोड़ा बोलेगा था उत्तर नहीं हो जाएगा। उसमें कुछ मतलब था। ट्रेन क्या? हाँ, ट्रेन में गुड वर्क के लिए, अच्छा काम के लिए ट्रेन करने का है। ओके, सो ये तीनों है पहला आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। और हम लोग को कौन सा सेशन था? हम लोग को रस्सी पकड़ा था। हमारा 168 कई को प्रतिदान करता है, हाँ 7 days में। और उसमें कितना घंटा हमको मिलते संडे स्कूल को? और टीचिंग का 5 पॉइंट बताया था। कौन सा है? टीचिंग, एंगेजिंग, एप्लीकेबल। एंगेजिंग का मतलब क्या है? व्यस्त करने का उसका हिंदी भाषा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या करेगा? वो सब हम लोग सब पहले करता था। इस करने को उसको थोड़ा कह रहा है। गेम्स भी मतलब नहीं है। व्यस्त करने का मतलब, हाँ, बच्चों को हमारे लेसन को दिल और दिमाग में फील होना चाहिए। ओके, और फील होना चाहिए, उसमें फाग होना चाहिए, दिमाग भी और दिल भी फाग होना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है? हाँ, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को कौन से तरीका से सीखने का अच्छा लगता है, उसी तरीका से हम याद है हम लोग को बचपन में हम लोग सोचा ये बूढ़ा लोग सब कितना बोरिंग वाला है। याद है आप लोगों को? वो अभी भी बच्चे लोग हमारा बारे में सोचते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा ये करना पड़ेगा। इसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो गया। अगर तीसरा पॉइंट है रिलेशनल को हम क्या बताया था? लाइफ से कनेक्ट करने का। ओके, हाँ, संडे स्कूल टीचर बच्चे का दोस्त होना चाहिए। ओके, बच्चे का दोस्त हो गया तो ही हो जाएगा। और 14 पॉइंट फोकस में क्या बोला था? अभी तक उत्तर नहीं देने वाला कुछ बोलो ना। फोकस बोलना एक ही टॉपिक में हम लोग। और एप्लीकेबल का कोई भी अभी तक उत्तर नहीं दिया लोग, अभी तक चॉकलेट मिला नहीं ऐसा। एप्लीकेबल का मतलब क्या है? जो सीखा तो उसको लागू करने का मतलब बच्चा लोग को क्या सीखने का उसी दिन में उसी समय। जैसे आप लोग आज क्षमा किया वैसे कुछ भी सीखेगा तो बच्चों को मदद होना चाहिए। और हम लोग आगे क्या देखा? आपने क्लास लिया और उसके बाद अभी ये सेशन किया। कम्युनिकेशन में आपने क्या 2-3 पॉइंट देखा? हाँ, हम लोग बच्चों को सुनते हैं। शनिवार है आज, हम लोग बच्चों को सुनते हैं। नहीं सुनते हम लोग। बच्चों को सुनना पड़ेगा। बच्चों को आंख कभी लास्ट टाइम आपने कभी देखा आपको बच्चों को आंख में ऐसे देखा? कभी देखा था? से हम लोग ज़्यादा बच्चों को ऐसा बात करते हैं। आप बोलना क्या है? बच्चों को देखने का, बच्चों को सुनने का, बच्चे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुनने का। नॉन वर्बल मतलब बिना शब्द से बच्चा बात करता है ना। तकलीफ देगा तो उसको कुछ कारण होता है। अभी एक बच्चा ने आपका क्लास में बढ़कर ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, सभी को तकलीफ दे रहा है, उसको कुछ कारण होता है। मेरा बेटी ने क्लास में ओम करके एक लड़का था, उसने ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। उस समय उसको 7-8 साल की उम्र है। सो
वो हम भी 7-8 साल का उम्र का है। सो सभी बच्चों को तकलीफ दे रहा था। उसको 1 हफ्ता के लिए सस्पेंड वगैरह किया था। मेरा बेटी उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। उसने बोला मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा। चला हम लोग को प्रार्थना करा बाइबल से। एक दिन में हमारे बाइबल स्टडी में उसको लगा, हमारा फैमिली प्रेयर में उसको लगा उसको क्षमा करने का। मैंने उसको बोला था हो सकता है उसके जीवन में कोई तकलीफ चल रहा है। सो उसने गया प्रार्थना किया, जाकर उसको बोला मैं तुमको क्षमा कर रहा हूँ। वो भी बोला सॉरी मैंने आपको ज़्यादा तकलीफ दिया। और उसने बोला मेरा मम्मी बीमारी हो और मैं मेरा मम्मी का बहन का गांव में हूँ और मैं मेरा मम्मी का बहन के साथ इधर रहता हूँ बॉम्बे में, इसलिए मैं बहुत टेंशन में, इसलिए मैं सबको तकलीफ देता हूँ। सो बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देने वाला हो सकता है, ज़्यादा दुख में हो, ज़्यादा टेंशन में हो। सो हम लोग नॉर्मली गुस्सा होते चिल्लाते हैं, उसका पीछे कुछ कारण होते हैं। सो और क्या देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में? बच्चा कलरिंग डालने में होते, वैसे वैसे बहुत कुछ चीज़ में होते हैं, वो लोग एक्सप्रेस करने के लिए मौका देने का। ऑलराइट, सो अभी हम लोग और 2-3 सेशन है, बट हम लोग 1-2 सेशन लेंगे। अनु और गर्ल्स एंड बॉयज फिल करेगा और उसका पहले हम लोग सब लोग एक मिनट खड़ा हो जाइए। हम लोग को गॉस्पेल का एक्शन वापस दिखाएगा। ओके रेडी? सो मैं बताऊंगा, आप लोग एक्शन करेगा। रेडी है ना? परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, इस दोनों हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ इंसान जाएगा। यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। चलो मेरा पीछे बोलिए, परमेश्वर प्रेम करता है, हमने पाप किया, यीशु मसीह मारा गया, परमेश्वर क्षमा करते, हम स्वीकार करते हैं। अभी मैं और फोटो आप मैं 1 2 3 बोलेगा, आप लोग बोलेगा और करेगा। रेडी है ना? अभी किसी भी गलती कर रहा हूँ मैं आपको बुलाऊंगा, मैं ढूंढेगा कौन है करने वाला को सब। रेडी 1 2 3। वॉरिक लास्ट में। ओके 1, ये आप तीनों तरफ जगह छोड़कर बैठ खड़ा, मेरे को नहीं देख रहे आप लोग। आगे रेडी 1 वीडियो ले रही है? हाँ रेडी 1 2 3। वेरी गुड। ओके चलो आपको बैठ सकते हैं। Okay. Now we are going to have a very interesting session. No, fine, sister. So boys and girls learn differently. लड़का और लड़की अलग अलग तरीके से सीखते हैं। Are they same in the class? क्या वो एक समान होते हैं क्लास में? How are they different? वो अलग कैसे होते हैं? Okay, not only in the class, then the घर also they will give taklif, right? In the house also, घर पे भी होते हैं ना? Yes. So we are going to learn more about it so that you will be able to handle the class properly. That is the purpose of this lesson. और यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से हमें उन्हें संभालने के बारे में सीखेंगे। So boys and girls learn same. Is that true or right? लड़का और लड़की एक समान सीखते हैं, सही है या गलत है? नहीं. So what is the reason? क्या कारण है? This system. You can see this brain. यहाँ पर आप ब्रेन का देख रहे हो, मन का। एक किसका ब्रेन है मालूम है? This is girl's brain. Okay? ये लड़कियों का हमारा ब्रेन है। नेक्स्ट ये किसका ब्रेन है? हमारा
Okay. See, there is a scientific evidence. I am not telling the joke. यहाँ पे मजाक When नहीं God कर रहा। created Adam, which material he used? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने क्या सामग्री इस्तेमाल की? So, in that case, when God created woman, which material he used? और जब हवा को बनाया तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? Which one? Say loudly. आदम की पसली मीन्स लाइक एडम्स हाँ। रिब। So, we are created with fine material. हम जो है खास सामग्री से बनाए गए हैं। What God created them with? Their brain? आदम को जो है किस चीज से बनाया है? Pure mitti. First pure mitti. Is it? But they will ask us, what is in your brain? पर वो पूछेंगे हमारे मन में क्या है? And they will say, mitti, mitti, mitti. Right? I think you people don't say, we say it in Kerala always. Okay, it's just a joke, okay? But that is the truth, okay? You have to agree. पर ये सच्चाई है। Sister, first slide. You are very happy, right? स्त्रियाँ I have खुश to हैं यहाँ reward पे। them. Okay, so see, we can see a lion. वहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं आप। See, girls have stronger pathway between. You got it right? What I mean? बीच में जो आप भाग देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रांग रहता है लड़कियों के लिए खास करके। Yeah. So they have, they can sit. They have. Girls are very good in language. लड़कियाँ जो है बहुत अच्छी होती है भाषाओं में। And they have good motor skills. मतलब. Suppose if I gave clay, अगर उनके पास बहुत कला होती है, अगर मिट्टी क्ले दे दो उनको, who will sit and do? कौन बैठ के करेंगे? Girls, because God created their brain like that. वो लड़कियाँ करेंगी क्योंकि परमेश्वर ने उनकी रचना उस तरह से की है। So God did not create men's brain like that. परमेश्वर ने आदमी की वैसी रचना नहीं की है। Okay, so don't be angry with them. तो इसलिए आप निराश मत हो जाइए। If they don't close your kitchen vessels का, अगर वो बर्तन नहीं मांजते हैं, they can't focus. वो ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते उस चीज़ों के लिए। Okay, and also like please understand the boy child, और they यहाँ- can sit and do such kind of things. और इस तरह से बच्चे जो है लड़के जो है उस वॉइस नो Yeah. उस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते हैं। Sister, next slide. You saw the girl's brain, no? How God created. तो लड़कियों का ब्रेन वैसा होता है Now see the boy's brain. और लड़कों का इस तरह से है। मिट्टी से अच्छा सा बनाया. From the मिट्टी से इस तरह से मिट्टी से बनाया हुआ है। निराश मत हो जाइए आप लोग ऊपर See, God has a plan to make your brain like that. परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि आपका ब्रेन वैसा हो So they can easily, quickly move from one place to another. ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सके। So they are very, very fast in doing activities. तो वो बहुत ही फास्ट होते हैं क्रियाएं करने के लिए। And see, you can see that, right? आप उस चित्र को देख रहे हो? So they have, so what I am trying to say, they have good eyes, hand, leg coordination. तो उनकी जो आंखें हैं, हाथ और पैरों का एक साथ चलना बहुत ही पुरुषों का जो है अच्छी तरीके से होता है। So the brain, no, that is very connected, right? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उस तरह से कनेक्टेड है। Ours is not well connected. हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं। Two brain only, it will take time to come on. टाइम लेता है, ट्यूबलाइट के समान थोड़ा धीरे धीरे आता है। So if someone says some joke at home, अगर कोई who will be the smiling last? आखिर में हंसता कौन है?
Who will be smiling the last? You understand? That's right, the last. लड़कियां जो है आखिर में हंसती है. You got it right? How it is? आपको समझ में आ रहा है कैसा है? Next. And see, you can see a lot of patterns. Back, yeah. यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे Can आपको. you share what is it? क्या आप बता सकते हो ये क्या है? Please share. Girls think a lot, boys focus on one You are color. come. आप सही हो. चॉकलेट है इसके लिए. Yes. Suppose if we go for a wedding, a family is going for a wedding, what will happen? अगर शादी में हम परिवार जा रहे हैं तो क्या होता है? After the wedding, we are coming back home. What is happening there? शादी के बाद वापस आते हैं तो क्या होता है? The auntie will say, वहाँ पे वो कहेंगे the girl's sari is not good. वो लड़की की साड़ी अच्छी नहीं थी. How come he married that girl? किस तरह से उसने उस लड़की से Is there any other girl in this whole world? क्या दूसरी लड़की नहीं थी पूरे संसार I में? like the mother-in-law sari very well. पर मैंने उसकी सास की साड़ी बहुत पसंद I want the same sari. मुझे उसके जैसी साड़ी चाहिए. And I saw you looking at that woman. और मैंने देखा कि आप उस स्त्री को देख रहे थे. Arey, the husband didn't even notice who is standing there. और वो पति ने देखा भी नहीं था कि What कौन is the खड़ा है. and what is the color of mother-in-law saris? और वो सास की साड़ी का कलर भी क्या था? You understand it? So the ladies know, though they walk straightly looking at there, they have 100 cameras around and they are taking pictures. समझ में आ गया? Yeah. स्त्रियों का ऐसा होता है कि वो सीधे चल रही है पर उनके दिमाग में 1000 कैमरे लगे हुए हैं और वो सारी चीजें कर रही है. And you know that a couple is celebrating 50th wedding anniversary. एक जोड़ा है जो 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं. And you know that even that time only, what the lady will remember that और उसी समय पे वो स्त्री को क्या याद आता है? when they celebrate the 50th wedding anniversary, cutting the cake, what the woman will be telling, और वो केक काटते समय वो क्या कहेगी? what he did in the first day of the marriage. उन्होंने वो पहले दिन शादी के क्या किया था वो याद दिलाएगी. You didn't give me this. आपने मुझे ये नहीं दिया था. You know, say we say that the bindi, no, red bindi, no, recording happened actually. I didn't understand. You that we वो बिंदी लगाते हैं. the red bindi, no, it's an alarm. The ladies are capturing everything. So वो that एक बिंदी के समान वो चिन्ह कर रहे हैं कि जैसे वो सारी चीजों को केंद्रित रख के याद करते रहती है क्या हुआ था करके. it's all stored in their head. वो सारी चीजें उनको याद दिलाती है और वो भरा हुआ है उनके मन में. So girls can usually sit and listen for a long time without getting bored. लड़कियां जो है बैठकर बहुत लंबे समय तक सुन सकती है बोर हुए बिना. That means in the class they can capture everything. Though we said it a joke way, they can capture everything. और Okay? लड़कियां जो है क्लास में बैठ के सारी चीजों को ले सकती है. But boys can do like that way. क्या लड़के वैसे कर सकते हैं? They can take all things. वो सब कुछ नहीं ले पाते हैं. They can take all things or they can't take. They can take, but they can't take everything like what the girls. लड़कियां लेती है उस सामान वो नहीं ले पाते हैं. Because teaching usually focus on speaking, writing skills, and because girls are very good in it. Okay. और सिखाने के तरीकों में जो ध्यान केंद्रित करना और बोलना वो चीज़ें लड़कियां बहुत आसानी से समझ पाती है. You got the difference? आपको समझ में आ रहा है? Girls अलग. can sit and write notes, but boys won't be able to do that. Their brain is not that much, to cope up the writing, reading, all this. Okay. और लिखना पढ़ना ये लड़कों के लिए थोड़ा कम है. लड़कियां आसानी से ले लेती है. So what to do? तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? Prepare the lesson and class in such a way that इसलिए आप आपकी क्लास की तैयारी ऐसे the boys कीजिए can also learn. तो लड़के भी वहाँ पर सीख सके. How? किस तरह से? After 2 minutes, they will look around 2 मिनट में वो यहाँ वहाँ and they देखेंगे. will talk. वो बात करेंगे. What we have to do? हमें क्या करना है? The solution is when they are walking around or moving as a part of learning process.
उनका सीखने के तरीके में हमें वो सम्मिलित करना है, चलते हिलते वक्त उन्हें सम्मिलित करके पढ़ाना है. Okay, we learned, right, that you have to make it more active, like through games, right? Some activities, suppose a song, a rhyme, you have to make it like in a game way, with the hand in. So activity mode only boys can learn. अब लड़के जो है बहुत क्रियात्मक रूप से ही सीखते हैं. वो उन्हें शरीर की हालचाल बहुत ज़रूरी है उनके लिए कुछ चीज़ें सीखने के लिए. Just move around, jump up and down. ऊपर and उड़ना. make them learn this memory verse. उनको मेमोरी वर्सेस जो पढ़ाने हैं, जो हम मूवमेंट करके या हिल के ही हम करवा सकते हैं उनसे. Okay, so activity based. Boys can learn only through lot of physical activities. और लड़के जो है एक्टिविटीज़ के द्वारा ही सीखते हैं. Okay, so make the class in such a way that तो इसलिए क्लास इस तरह से कीजिए boys can learn. तो लड़के पढ़ सके. Girls can learn without activity also, लड़कियां बिना एक्टिविटी के भी पढ़ सकती है. but they will enjoy this class too, right? और पर वो ये दूसरे क्लास तरीका भी आनंद से कर सकती है. Got it? समझ में आ रहा है आपको? So when boys make lot of noise जब on the back side of the class, जब लड़के बहुत आवाज़ करते हैं क्लास के so make पीछे, it more interesting तो आप थोड़ा दिलचस्प बनाइए उस and चीज़ को. divert the energy into positive learning. और Okay? उनके ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सम्मिलित See, कीजिए. boy can't sit for quite for a long time. अब लड़के जो है एक जगह पे बहुत समय तक, लंबे समय तक See, बैठ नहीं सकते हैं. even though the lady girl is sitting like this in the class, अगर एक लड़की एक हाथ ऐसे रख के बैठी भी हुई हो, she is understanding everything. वो बहुत सारी चीज़ों को समेट रही है. So be careful. और तो आप संभाल के रहिए. Even if your wife sits like this, very cool, अगर आपकी पत्नियां भी ऐसे बैठी रहती है, you will get after 1 year. आपके वो 1 साल के बाद वो मिलेगा वापस. And you know that there's a story that a senior pastor was sharing. एक It's not my senior pastor story. ने कहा, A couple, husband and a boy, and got married. The girl got married, एक लड़का लड़की का विवाह हुआ and they started living. और वो साथ में शुरू किया उन्होंने रहना. You know that now that alumni meeting, all different meeting. और जैसे हम एक साथ एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे आजकल के इसमें एल्यूमिनियम मीटिंग बोलते हैं या कुछ old सम्मेलन friends, होना. yeah, old friends. पुराने दोस्तों के साथ मेल मिलाप करना जैसे. So the husband has to go for his college alumni meeting. तो पति को अपने दोस्तों के जो पुराने दोस्त थे उनसे मिलने जाना था कॉलेज के. So he, after that, and he came back. और वो मिलकर वापस आए. So the husband said, "Oh, I met my my old fiancé, old lover." पति ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे पुराने जो दोस्त थी उससे मैं मिला. She was also there, he said. वो भी वहाँ पर थी. So she was wearing a pink sari, तो वो पिंक कलर की साड़ी पहने हुए थे and the hair is loosened, और बाल खुले हुए थे. and she was wearing her eyebrows were V shape. और उनके जो आईब्रोज थे वो V I shape में थे. didn't say this. Senior personally shared in the wedding, so don't blame me for sharing this. ये बड़े पास्टर ने उदाहरण दिया था तो आप सुनिए Okay. इसे. So she was looking very beautiful, he said. और उन्होंने कहा कि वो बहुत सुंदर दिख रही थी. Oh, wife said, okay, good, और पत्नी ने कहा बहुत अच्छा, no problem. कोई बात नहीं. So years went, साल गुजर गए, they got children, बच्चे हुए. and 15 years, 15 साल हो गए, 20 years, 20 साल, 25 years. 25 साल. The husband also got promotion after promotion. और पति को भी अच्छा प्रमोशन मिल One, रहा था. one day he was running, so it's already 9 o'clock. He has to reach office at 9:30. He was running with his suitcase to the car. और गाड़ी की तरफ वो दौड़ रहे थे जैसे काम से. He was running and he slipped because there was some water. और वो दौड़े और वहाँ पे पानी से फिसल गए. Slipped in the hall. Slipped in the hall. हॉल के अंदर फिसल गए. Imagine husband going to the office with a tie and you know that cream shirt and all the dress got wet. और सोचिए पति जो है अच्छे ऑफिस में टाई वगैरह डाल के जा रहा है और गीला हो गया है वहाँ पे. Imagine his anger. और उनका गुस्सा सोचिए. He screamed, उन्होंने चिल्लाया, "Who put the water here? किसने पानी डाला यहाँ पर? I'm not able to see it. मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया. What you did here?" आपने ये क्या किया? The wife came पत्नी आकर कहती, very coolly बहुत शांति and she से said, उसने कहा, "If you can see the eyebrows very clearly,
you can see this water too. अगर उसके आईब्रोज याद रख के देख सकते हैं तो पानी भी दिखाई दे सकता है. You understood it, the difference? Be very careful. ध्यान दे के रखिए. So they are taking lot of information is there stored. Okay. So next is when we talk to the boys, जब हम लड़कों से बात करते हैं and it is always they always learn from non-verbal affirmation like that. और वो ज़्यादा करके बिना वार्तालाप किए हुए चीज़ों से सीखते हैं. Like if you want to say it is good, so we can pat on it and say it is good. और उसे हाथ लगाकर ऐसे पीछे थपथपा कर कह सकते हैं बहुत अच्छा. And you know that the girls speak 20,000 a word in a day, और लड़कियां जो 20,000 शब्द बोलती है एक दिन में, but by the time the boys speak how many words? पर लड़के कितने बात करते हैं? 4,000. 4,000. Okay, if they can't speak 20,000 a word a day, woman, और लड़कियां अगर 20,000 शब्द ना बोले दिन में, they will get headache. So let them speak. तो इसलिए Do उन्हें you love बोलने me? दीजिए. Do you love me? Do you love me? Let them speak. तो इसलिए उन्हें बोलने दीजिए. Okay. Yeah. And see, girls, there is nothing wrong with your husband or boys if they don't reply. That is normal. अगर They वो- speak, no, they are abnormal. वो नहीं बोलते हैं तो वो नॉर्मल है. अगर ज़्यादा बोल रहे हैं तो अब नॉर्मल है. Happy? You are very happy, right? You are also happy, right? दोनों तरफ खुश है. Okay. And you just continue. Let them speak. Don't worry about that. चिंता Okay. मत कीजिए, बोलने दीजिए. So what we are trying is to understand the boys and girls in our class better. Okay. और यहाँ पर लड़का और लड़की किस तरह से होते हैं उसे हम समझ रहे हैं. Next slide. Yeah, suppose in a family, like boys are more into problem solving, और लड़के जो है समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा रहते हैं. and girls can't think in much wider way. लड़कियां उस तरह से चौड़ाई से विचार नहीं कर सकती They है. are more emotional, right? वो ज़्यादा करके भावनात्मक But होती boys है. can see things from different side. और लड़के जो है अलग अलग जगहों से उस चीज़ों को देखते They हैं can solve like problem. और वो समस्याओं को सुलझा सकते हैं. That's how God created. Okay. परमेश्वर ने उस तरह से रचना की है. And you know that, no? Girls usually don't take much risk. They think about it. But boys, how do they do? They are always impulse, right? So who is making more accident with the bike and all? Boys, right? So लड़कियां जो है रिस्क नहीं लेती, कम रिस्क लेती है, पर लड़के जो है वो सोचते नहीं, वो जल्दी ना हो ले लेते हैं निर्णय. इसलिए एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं किसके होते हैं ज़्यादा? so they are always like that. So please understand them in such a way that we can handle them. Okay. और उस तरह से आप सोचिए, उनके बारे में विचार कीजिए. So this help them to control their impulsive behavior. However, they may struggle to try new things and they may fear being wrong. See, girls usually they are not impulsive and they don't take much risk. और लड़कियां जो है तुरंत ऐसे निर्णय नहीं लेती या रिस्क नहीं लेते हैं. See that they always fear oh, something might go wrong, something might go wrong, हमेशा right? सोचती है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है and करके. they may not take any new steps. और शायद से नया कदम भी नहीं लेंगी. Okay, it's all our this thing, our nature, ladies' nature. वो स्वभाव परमेश्वर ने So हमें don't ऐसा blame दिया है. them, okay? इसलिए उन पर दोष मत लगाइए. So, suppose fight happens. What happens? What girls do? झगड़ा जब होता है तो लड़कियां क्या करती है? रोती है. रोती है. Roti hai, that is good. You do at least that. Quietly walk away, right? They quietly walk away. वो चुपचाप चले जाते. Boys, what they do? Suppose a fight happens in the class. What they do, boys? They Fight fight and finish it off. वो right? वापस मारते हैं और So it's खत्म करते natural. हैं. To understand, स्वाभाविक it's है. natural that they fight and all. Yes. And we quietly walk away. हम शांति से निकल जाते हैं. The Cold War will continue 25 years between mother-in-law and the daughter-in-law. पर 25 साल वो चालू रहता है झगड़ा सास बहुओं के बीच में. It's stored, right? वो अंदर रहता है. Yes.
Yeah, boys often solve their problem through physical fighting. You got it? वो शारीरिक रूप से They are लड़ाई aggressive, करते always हैं। aggressive. We are learning all this to understand them. हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं समझने के लिए। Now, some tips are there to help us to learn how to handle boys and girls. किस तरह से हम लड़के लड़कियों को संभाल सकते हैं? See, I shared the boys' nature we saw, girls' nature. So, plan activity learning. Okay, so that boys can be more interested. They were trouble in the class. Give activities, rhyming, jumping up and down. Okay. और इस तरह से आप आपकी एक्टिविटीज सम्मिलित कीजिए लेसन में, ताकि वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सम्मिलित हो सके। That we shared. So, though girls can sit quietly, but plan class in such a way that more interactive, so both boys and girls can learn together. तो ये साथ में करना है हमें। हो गया ना? Yeah, see, learning should be. Sister, please explain. Yelling. सीखना जो है ज़रूरी नहीं है हमें चिल्लाना है या चुप रहना है We practice, right? ना, Yelling, right? चिल्लाना How you yelling? कैसे How चिल्लाते yelling means what? चिल्लाना क्या होता Say है? loudly. Take a voice जोर and से say loudly. जोर से बोलो। Together. साथ Then only में। they will enjoy. Okay. तो साथ We में। already learned all this. Then I am making all these things. हो गया ना? So thank you boys and thank you girls for listening. All right. Anu, Alright, so हम लोग अभी लास्ट सेशन में आ गया। लास्ट सेशन आने का पहले किसी ने बोला वो लोगों को कोकोनट चाहिए, हम लोग कोकोनट देगा। रेडी है ना? कोकोनट चाहिए आप लोगों को? रेडी, चलो खड़े हो जाइए। सबको याद है ना? रेडी, सी ओ सी ओ एन यू टी। एन का समय किसी ने यू दिखा रहे, ओके ओके। एन दिखाने का सब लोग सी ओ सी ओ एन यू टी। वेरी गुड। Okay, so we are coming to the last session. एक सेशन मिस कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं क्योंकि अभी So last session है vulnerable children. Vulnerable children का मतलब क्या है? किसी को मालूम है क्या? Vulnerable children. Vulnerable का मतलब क्या है? किसी को मालूम बोल सकते हैं क्या? अगर वल्नरेबल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वल्नरेबल का हिंदी में क्या बोलते हैं? वल्नरेबल का हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको फोन में देख सकते, गूगल करके देख सकते हैं। वल्नरेबल बीदी कमजोर नहीं है। थोड़ा चेक करो जल्दी, मुझे मालूम है। असुरक्षित, easily hurt, असुरक्षित, इमोशनली बोलना, अब बोलना क्या है? कमजोर है। सो असुरक्षित बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे वाले बच्चों को किधर देखते हैं? असुरक्षित बच्चा रोड साइड में देखते हैं, और किधर देखते हैं? हमारे गांव में देखते हैं, अनाथ आश्रम है, ओके, उधर लोग हैं, मतलब संभालने के लिए लोग हैं।
और किसी अभी सोचो पापा बावड़ा है, मम्मी काम पे जा रहे हैं और घर पे बच्चा अकेला बैठ रहा हूँ, है ना, वो असुरक्षित है। नहीं तो पापा मर गया, मम्मी है बट मम्मी काम को जाना पड़ेगा, बच्चा अकेले है। नहीं तो मम्मी मर गया, सिर्फ पापा है, वो इधर उधर घूमते हैं। ऐसा बच्चों लोग को संभालने के लिए कोई नहीं है ना। हमारा रोड में देखते हैं वो लोग प्लास्टिक फूल बेचते हैं, प्लास्टिक बेचते हैं, पेन बेचते हैं। वो लोग को देखने का खूबसूरत है क्या? गंदा देखते का खूबसूरत देखते हैं? गंदा देखते हैं। और वो लोग अच्छे से बात करते हैं क्या? मतलब किसी आपने उसको 10 रुपए देगा तो वो लोग मुस्कुरा करके थैंक यू बोलकर जाते क्या? ऐसे निकलते? ऐसे निकलते। पैसा नहीं देगा तो दूर जाकर थोड़ा दिखाएगा चेहरा वगैरह, वो भी करेगा। चांस मिलेगा तो थोड़ा चोरी करेगा, करे। और देख, और बाल में तेल वगैरह डालकर स्नान कर कर अच्छा कपड़ा सब पहन के आते क्या? गंदा कपड़ा पहन के आते हैं, थोड़ा बास वगैरह आते हैं। से इतना अच्छा बच्चा लोग नहीं है। ओके, सो मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है। ओके, अभी ये नोट में किसी को भी देने के लिए तैयार है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में देगा। आज शनिवार है, मैं झूठ नहीं बोलते। सो मैं किसी का भी ये देने के लिए तैयार है। कितना लोगों को चाहिए हाथ दिखाओ, बाद में चांस नहीं मिलेगा। हाथ चाहे तो अब भी दिखाने का चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, बाद में नहीं मिलेगा, अब भी चाहिए तो अब भी हाथ दिखाने का। ओके, इतना लोग को चाहिए। ओके, अभी कितना लोग को चाहिए? अभी कितना? अभी ज्यादा लोग को चाहिए। अभी कितना लोग को चाहिए? अभी भी ज्यादा लोग को चाहिए। बहुत पसीना है। अभी कितना लोग को चाहिए? चलो किसी आकर ले लो पैसा जल्दी। मैं आंख बंद कर दिया, किसी को भी आकर ले सकते जल्दी। ओके ओके, सो ये 500 रुपया अच्छा था उस समय। सब लोग हाथ उठाया, बहुत लोग हाथ उठाया। वो लोग बार बार हाथ उठाए मैंने एक गंदा करने का बाद भी। क्यों? इसका वाली चेंज नहीं होता है, इसको क्यों वाली बदल नहीं हो गया? वो 500 रुपये का बाली क्यों बदला नहीं? हाँ, उसमें इंडियन करेंसी में उसका वैल्यू अभी तक है। इंडियन करेंसी का वैल्यू अभी तक है। नहीं, वो 500 रुपये का वैल्यू थोड़ा कम होना चाहिए ना। मैं गंदा कर दिया, 200 होना चाहिए, नहीं तो 50 होना चाहिए। वैसे क्यों नहीं हो गया? 500 रुपये का गंदा है तो भी अच्छा है तो एक ही चीज मिलता है ना, क्यों बदलते नहीं? वाली क्यों बदलते नहीं? अभी 500 रुपये का आपको क्या मिलेगा? बर्गर मिलेगा, 2 बर्गर मिलेगा। अभी गंदा वाला 500 रुपये को भी उतना ही 2 बर्गर मिलेगा ना। क्यों मिलते, क्यों बदलते नहीं? कम नहीं होते क्यों? हाँ, इसमें 5 सही है। उसमें 500 लिखा है और उसमें लिखा है गवर्नर का सिग्नेचर है और गवर्नमेंट का छापा है और इसीलिए उसको वैल्यू कम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग किधर से शुरू किया था? वल्नरेबल चिल्ड्रन का, असुरक्षित बच्चे का। असुरक्षित बच्चा लोग देखने के लिए गंदा है, वो लोग का बिहेवियर गंदा है, वो लोग का सब कुछ गंदा है। स्वभाव गंदा है, देखने का गंदा है, सब गंदा है, कपड़ा गंदा है, सब कुछ गंदा है। बट वो लोग को वैल्यू, वो लोग को कितना मूल्य है, वो हमारा बच्चा से 1% भी कम नहीं है परमेश्वर का आंख में। क्योंकि परमेश्वर ने उसका छाया में बनाया हुआ बच्चा लोग है, वो भी हमारा बच्चा को उतना ही वाली है, 1% भी कम नहीं है।
ये हमको समझना पड़ेगा। कभी हम देखते हैं ये गंदा है इसलिए वो लोग को कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कभी कभी, है ना। हम लोग भी बोलते छे निकाल उधर से बोलते हैं ना, क्योंकि वो लगा बात करने का तरीका करने वाले नहीं, मालूम नहीं कोई चोरी करके जाऊंगा। सो हम भी उसको इतना वैल्यू नहीं देते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर का अंक में वो लोग का वैल्यू बहुत है। परमेश्वर का अंक में वो लोग का बहुत वैल्यू है, मूल्यवान लोग है वो लोग। मैं कोविड का पहले कोई बच्चा लोग के साथ ऐसे वाला बच्चे लोग को मैं हम लोग बैडमिंटन खेलने वाला उधर आते हैं, सो मिलते वो लोग को रास्ता में, कभी कभी समोसा वगैरह खरीदते मिलते हैं, वो लोग भी ये प्लास्टिक वगैरह। उसमें एक लड़का था, उसका नाम कृष्णा है, हो सकता है उसका 14 साल होते हैं उस समय। सो ये लोग ये खाते स्मेल करते हैं, मालूम है कि वो पेंटिंग के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं ना, वार्निश है क्या, वो स्मेल करते हैं, वो वार्निश है क्या, हाँ, वो कपड़ा में ऐसा रोल मारकर वो स्मेल करते हैं, वो लोग का ड्रग्स है, दिमाग ब्रेन फ्रीज होता है। सो मैं बोलते हैं ऐसा मत करने का, यीशु के बारे में थोड़ा बोलते हैं, इतना नहीं सुनते। कोविड का समय मैंने वो लोग को नहीं देखा, कोविड का बाद मैंने वो ग्रुप में दो लड़का को देखा, और उसने बोला कृष्णा मर गया। मैंने सोचा कोविड को ऐसे कुछ मर गया। बाद में मैंने पूछा क्या हो गया, वो लोग बोला नहीं। एक लड़का ने अकेला आकर मुझे बोला, छुपा कर बोला किसी ने उसको मार डाल दिया। 13-14 साल का लड़का, उसको किसी ने मार डाल दिया। सो ये है वो लोग की जिंदगी, इतना इतना खतरनाक है वो लोग की जिंदगी। सो ऐसा वाला बच्चों लोग के लिए हमको क्या कर सकते, कुछ कर सकते, कुछ कर सकते, है ना। इधर आप लोग को हॉस्टल कर रहे हैं, बट हमको व्यक्तिगत जीवन में क्या कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगा और ख़त्म करेगा। एक लड़की है 13 साल उम्र में, उसने किसी ने रेड स्ट्रीट में डाल दिया, इंडिया में नहीं बाहर गांव का है, और हो सकते है चाइल्ड ट्रैफिक में कुछ गया, और उसको थोड़ा समय के बाद वो प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसने संभालने वाले को गुस्सा हो गया, बहुत पैसा मिलता है ना ऐसे लड़की से। सो उसने बहुत मारा, उसको पेट में मारा, सोचा बच्चा मर जाएगा, बट बच्चा मरा नहीं, बच्चा पैदा हो गया, एक लड़का पैदा हो गया। अभी बच्चा पैदा होने के बाद भी थोड़ा समय के बाद इसको काम पे जाना पड़ेगा, बच्चा छोटा है, उसको भूख लगेगा तो रोएगा, मम्मी को नहीं देखेगा तो रोएगा, कौन है उधर संभालने के लिए, उधर का दूसरा लोग होते हैं, वो लोग इधर उसका एक बोझ है ना, न्यूसेंस है। सो वो लोग मारते चिल्लाते कुछ भी करते हैं बच्चा के ऊपर, और इतना मारते इतना गाली देते हैं। उसने बोला उसको झाड़ू को उसको पीछे से अंदर डाल दिया, ऐसा वाला चीज़ उसको ऊपर कर दिया। इतना गाली सुना, इतना मार खाया, 5-6 साल में उसने रोने का बंद कर दिया, रोने का बंद किया। ऐसा होता है बच्चे का, इसलिए हम लोग ये रास्ता में देखने वाला बच्चा लोग इतना टफ देखते हैं। हम सोचते इतना है ना बहुत देर, वो लोग बहुत गया जिंदगी में, बहुत कोई चीज़ वो लोग खाया है, इसलिए वो लोग ऐसा देख रहा हूँ बाहर, रोने का नहीं आते अभी वो लोग को। सो उसने 7 उम्र में कुछ उसने खुद को गोली मारने के लिए कोशिश किया। उसके बाद उसके स्कूल में एक नया टीचर आया, बिलीवर टीचर, विश्वासी, और उसके साथ बैठा बात किया, थोड़ा से स्नेह प्रेम दिखाया, और उसके साथ टिफ़िन लाया, टिफ़िन एक साथ शेयर करके खाना को शुरू किया, थोड़ा से उसको बाइबल से सीखने के शुरू किया। एक गिदेओन्स का एक नवा करार ने दिया, उसको भी बाइबल पढ़ने के शुरू किया। आराम से ये बच्चा का ज़िंदगी थोड़ा से बदलने का शुरू हो गया। मालूम है क्या हो गया उसके लास्ट में, वो लड़का ने एक फेमस बिशप बनाया, और उसके बाद उसने गिदेओन्स का प्रमोशनल मीटिंग में उसके कहानी खुद बोला है। ये कहानी गिदेओन्स मालूम है ना, गिदेओन्स का मिनिस्ट्री में कहानी में उसने खुद बोला है कहानी। देखो एक लड़का इतना नरक जैसे जीवन से बदल होकर एक बड़ा बिशप बनकर परमेश्वर को सेवा करने के लिए, उसको बदलने का कारण एक टीचर थोड़ा सी उसको प्रेम दिखाया,
थोड़ा सा हमें उसके साथ कर सके। ऐसा बहुत कोई असुरक्षित बच्चा लोग हमारा इधर भी है, हमारा घर का सामने हो, हमारा रहने का वाला जगह में हो, हमारा आजू बाजू में हो। हमको क्या कर सकते हैं? सबके लिए हमको अनाथ आश्रम हॉस्टल वगैरह शुरू नहीं कर सकते ना। हमको व्यक्तिगत जीवन में क्या कर सकते हैं? पहला बात है, नेक्स्ट टाइम वो लोग को देखने के टाइम सिर्फ नाम पूछो। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इतने इंटरेस्ट नहीं होते आपके साथ बात करने के लिए। थोड़ा दोस्ती हो गया तो वो लोग नाम बताएगा। नाम बताएगा तो अब क्या करना पड़ेगा? हमारा घर पे फैमिली प्रेयर में हमारा बच्चे लोग को प्रार्थना करने का जैसे वो लोग उसके नाम पर भी लेकर उसके लिए भी प्रार्थना करने का है, वो हो जाएगा ना। बड़ा बात नहीं, बड़ा काम नहीं। और दूसरा बात है, कभी कभी आप बैग में एक चॉकलेट है ना, ये वाला एक चॉकलेट नहीं तो एक पैकेट बिस्किट रखने का है, उसको मिलने के टाइम उसको देने का है। घर पे जुना कपड़ा है उसका साइज है तो उसके लिए रखने का है, मिलने के टाइम उसको देने का है। आपका थोड़ा सी वो प्रेम दिखाने की वजह से, थोड़ा उसने उसके लिए प्रार्थना करने की वजह से उसका पूरा जिंदगी बदलने का चांस है। ऐसा कहानी है, बहुत कहानी है। सो असुरक्षित बच्चा लोग हमारा सामने हैं, वो लोग का कीमती हमारा बच्चा लोग जैसे उतना भी कीमती है। हमको कुछ करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग को रोने को भी नहीं आते, वो लोग को रोने को भी नहीं आते। हमारा बच्चा लोग रोएगा, किसी डर आएगा तो, किसी मारेगा तो, बट वो लोग इतना खाया, इतना रोया, इतना मार खाया, इतना गाली सुना, वो लोग रोते भी नहीं है। बट वो लोग का दिल में रोने का आवाज़ है, वो लोग दिल में रोते हैं, और वो रोने का आवाज़ परमेश्वर का कान में जाते हैं, और हमको भी वो सुनना पड़ेगा। एक मिनट हम प्रार्थना करेगा परमेश्वर को उपस्थिति में। परमेश्वर, आज हमारा लास्ट सेशन का लास्ट आ गया, एक मिनट हम समर्पण का एक प्रार्थना करेगा। परमेश्वर, आज ये ट्रेनिंग में आपने हमको लाया है, आपका इच्छा है तो कम से कम एक असुरक्षित बच्चा का जिंदगी में इतना छोटा उम्र में इतना तकलीफ से, इतना खतरनाक परिस्थिति में गया हुआ, कम से कम एक बच्चा का जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया का वो अनुभव लाने के लिए मुझे इस्तेमाल करिए। कम से कम एक बच्चे का नाम पूछकर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे मदद करिए। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो लोग रोने का आवाज़ आपका कान में आ रहा हूँ, ऐसे तो हम भी वो सुनना पड़ेगा। प्रभु, हमारे आजू बाजू में सारे असुरक्षित बच्चा लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो लोग जीवन में एक खतरनाक परिस्थिति से वो लोग को बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा वो लोग को जीवन में काम करिए। आज का ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद। ये पास्टर रोशन के लिए, इधर से लीडरशिप करने वाला सारे लोग का आपका हाथ में दे रहा हूँ। अच्छा मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाला दिनों में और बहुत बच्चे लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए, यीशु को छला बनने के लिए ये मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह नासरन का नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।